नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। आज व्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन साधारण शब्दों में कहूँ तो आज का व्लॉग लीगल पे ही आधारित है। मतलब कानूनी कुछ चीज़ें होती है, बिंदु उन्हीं पे आधारित है। कुछ दिलचस्प है, लेकिन वैसे सुनने लायक चीज़ है। आज के व्लॉग्स में एक लॉ स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ये कहा कि सर जैसे आईपीसी है उसमें 511 धाराएं हैं, अब इस आईपीसी को गलत बनाया गया है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 511 जैसे डकैती होती है या मान लो किसी का मर्डर हो गया तो उसे सज़ा मिलती है 302 धारा में। अब 302 धारा तो छोटी है, जबकि 511 सबसे बड़ी है, तो उसे 511 में दंडित होना चाहिए। अब देखो, वो लॉ स्टूडेंट थे, उन्होंने पूरी चीज़ें नहीं पढ़ी अभी तक, अंदर के सेक्शन में कौन कौन सी में क्या चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ी। तो कई बार ये चीज़ें कही जाती है। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही, दूसरी कहा उन्होंने कि कानून कितना है, कितनी धाराएं हैं कानून में। स्टूडेंट है तो जिज्ञासा है उनके मन में कानून को जानने की, कानून को सीखने की। तो मेरे ख्याल से अगर ये व्लॉग्स आप देख रहे हो, आपके मन में भी सेम ये चीज़ें हो सकती है। अब मेरे जैसे कोई बंदे हैं जिनको 2-3 साल पास आउट किए हो चुके हैं, तो उनके मन में तो ये चीज़ें नहीं रहेगी। लेकिन नए नए जब एंटर होते हैं आप लॉ फील्ड में, या लॉ फील्ड में नहीं है, फिर अदरवाइज़ आप कोई पर्सन है, तो आपके मन में ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं। तो सवाल दिलचस्प था उनका। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जिसे शॉर्ट में आईपीसी कहा जाता है, जब भारत के भीतर या बाहर भारत के किसी नागरिक के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है, यानी अपराध कारित किया जाता है, तो उसे दंडित करने के लिए जो एक्ट बना हुआ है उसे कहते हैं आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। अब जैसे डकैती हो सकती है, अपहरण हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, लूट हो सकती है, मारपीट हो सकती है, अलग अलग धाराएं हैं, रेप हो सकता है। तो अलग अलग धाराएं हैं, किसी कोई चीज़ की रिस्ट्री हो सकती है, मिससीफ। तो इनके लिए दंडनीय जो प्रोविजंस हैं वो आईपीसी में है, भारतीय दंड संहिता में। अब उनका कहना ये था कि सबसे बड़ी धारा, जैसे टोटल आईपीसी में 511 धाराएं हैं, तो सबसे बड़ी धाराओं का क्रम कैसे होना चाहिए दंड का, सबसे बड़ा दंड है तो उसके लिए सेक्शन 511 लागू हो। जैसे रेप और दंड, जो मृत्युदंड जो है, डेथ है, उसमें पनिशमेंट 511 होना चाहिए, उनका ये कहना था। अब हुआ क्या है कि आप सेक्शंस को रीड करें, पर्टिकुलर सेक्शन में आप देखेंगे 302 में पनिशमेंट देखेंगे सज़ा, तो उनको ये चीज़ नहीं पता थी। अब सज़ा के बिंदु पे आप जाते हो, 302 की डेफिनेशंस को रीड करने के बाद टोटली आप उसके अंदर घुस के देखते हो तो उसमें सज़ा क्या दे रखी है। अब मायने रखती है सज़ा, सेक्शंस मायने नहीं रखते। 511 अपने आप में बड़ा सेक्शन नहीं है। उनका ये भी कहना था कि 511 सेक्शंस है तो वो उसमें सबसे ज़्यादा सज़ा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 510 सबसे बड़ा होगा तो शायद हो सकता है कि वो सबसे कम सज़ा हो, उसमें हो सकता है ना ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग सेक्शन में दे रखा है कि ये सेक्शन इस समय लागू होगा और इस अपराध के लिए लागू होगा, और पर्टिकुलर उस सेक्शन में उसके लिए जो पनिशमेंट है वो दे रखा है। तो आप कभी भी इस चीज़ पे नहीं जाए कि 1 नंबर सेक्शन है तो उसमें सबसे कम सज़ा होगी, 511 सेक्शन है तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 नंबर में भी ज़्यादा हो सकती है, 511 में भी कम हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो पहले तो इस भ्रम को दूर कर ले, प्रत्येक सेक्शंस को देखे, प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग कहानी लिखी गई है, इस चीज़ को आप देख लें। अब हम दूसरी बात करेंगे कि साहब कानून में कितनी धाराएं हैं। सर, कानून अपार है, इसमें कोई धाराएं की लिमिट नहीं है। पृथ्वी कितनी बड़ी है, धरती कितनी बड़ी है। एक सेब हाथ में देखी होगी, गेंद, बॉल तो जानते हैं गोल है, उसी तरह कानून भी ऐसा ही है, अनलिमिटेड है। हर एक चीज़ का कानून है, हर एक चीज़ पे सेक्शंस हैं। आप ये सोचो कि 511 धाराएं कंप्लीट हो गई, पूरा कानून आ गया, नहीं। अलग अलग सेक्टर का अलग अलग कानून है। तो इस चीज़ को भी अपने मन से निकाल देना। उनके मन में था और मेरे से पूछ लिया उन्होंने, तो मुझे लगा कि यार इस पे व्लॉग बना देना चाहिए। लीगल लॉ पे नहीं तो डालना उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन व्लॉग्स पे, और व्लॉग्स में डालना भी मैं यही समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें ही व्लॉग्स पे डले, ताकि लोग देखते भी रहे वीडियो, कुछ सीखते भी रहें। तो आज के वीडियो में मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। बाय बाय।